अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिप्रेशन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर और उन इश्यूज़ के ऊपर जो कि आपके डायरेक्ट रिलेटेड हैं आपकी मेंटल हेल्थ के साथ। कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ, जैसे कि काफ़ी लोगों ने को इस चीज़ का पता भी है। एक इंडियन एक्टर के ऊपर काफ़ी लोगों की पहले बात करें, सुशांत की सुसाइड के ऊपर। और बहुत सारे लोगों की कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड के वाक़यात होते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्यों वाक़यात होते हैं, लोग सुसाइड करते क्यों हैं, उसकी थोड़ी सी रीज़न्स क्या हैं, हम थोड़े से उसके ऊपर बात करेंगे। और डिप्रेशन है क्या चीज़, डिप्रेशन के पीछे वजूहात क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और आप में से कुछ भी ऐसे लोग हैं, अगर वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, तो कमेंट्स के अंदर अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। काफ़ी अर्सा पहले मुझे याद है कि अपनी लम्स की क्लास में पढ़ाते हुए एक दो दफ़ा मैंने जब बात की कुछ स्टूडेंट से, और हमेशा उनसे क्वेश्चन मेरा होता है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि किसका दिल करता है अपने आप को पेन देने को, किसका दिल करता है अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने को। क्योंकि सुसाइड का मतलब है कि अपने आप को तकलीफ़ देते हैं लोग, अपनी बॉडी को फिज़िकली से स्टार्ट होते हैं कुछ लोग, अपने आप को इतना पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फिज़िकली हो या मेंटली या इमोशनली हो, वो अपने आप को पेन दे रहे होते हैं। वो लोग अपने आप को पेन क्यों देना चाहते हैं, पहले तो ये एक सवाल बनता है। एंड येस, आप में से बहुत सारे लोग, ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा, काफ़ी दफ़ा सुसाइड का सोचा होगा। कुछ लोगों ने अटैम्प्ट नहीं की, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा होता है। कुछ लोगों के दिमाग में सुसाइड के ख़यालात आते हैं, कुछ लोगों के माइंड में सुसाइड को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम, और ये मुझे यकीन है कि अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रिकॉल करें, जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ़ फेज़ आया होगा, कोई चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने सुसाइड के बारे में सोचा होगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोग सोचते हैं सुसाइड के बारे में, और बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं। और कुछ लोग बड़ी अटेम्प्ट जो है वो लाइट किस्म की करते हैं, बहुत उनकी अटेम्प्ट इस तरह की नहीं होती। लेकिन बहुत सारे कम केसेस ऐसे होते हैं जो कि वाकई सुसाइड की तरफ चले जाते हैं और उसको अटेम्प्ट करते भी हैं। अब मसला ये है कि हम अपनी बॉडी को या अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल तो ये है कि लोग अपने साथ क्यों जुल्म करते हैं। मतलब बाकी लोग, अगर आप एक नॉर्मल तरीके से बात करें कि मुदस्सर, मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे लोग कौन से होते हैं ऐसे लोग। लोगों की ज़िंदगी इस मुकाम पे पहुंच जाती है, इस तरीके से पहुंच जाती है कि लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने पे आमादा हो जाते हैं। तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। I'm still facing this situation. Most of the time I'm facing so depressed and what to die without any reason. लाइबा शेख ने कोई बड़ा अच्छा कमेंट किया है। लाइबा शेख, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको क्यों लगता है कि आप इस ख़यालात से गुज़रें। अगर आप में से कोई भी कमेंट के अंदर लिखे जो सुसाइडल थॉट्स के उसके माइंड में चल रहे होते हैं, किसी ने अटेम्प्ट, एक होता है ख्याल आना, कुछ लोग होते हैं उसको फील करते हैं, मतलब सोच भी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर वो इतने अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं कि वो उसके ऊपर उसकी फीलिंग के थ्रू जुड़ते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो फिर इंसान सुसाइड करने की अटैम्प्ट में चला जाता है। कि बाकी डिप्रेशन का क्या करें जब किसी की तरफ से भी कोई हल नज़र ना आ रहा हो। फसीहा रसूल ने भी एक बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। ये जो डिप्रेशन है, ये इसकी बहुत सारी वजूहत है पीछे। आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, बहुत सारी पेन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी शेम होते हैं, वो शर्मिंदगियाँ होती हैं, वो धोखे होते हैं, वो डिसऑनेस्टी होती है, डिसलॉयल्टी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप आज अपने एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, कॉपी पेंसिल पकड़ के उसके ऊपर अपने वो ज़िंदगी के वो सारे शेम, वो सारी डिसऑनेस्टीज़ लिखें जिसमें आपने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, जिसमें आपने किसी का बुरा किया हो, जिसमें ये आपका अंदर जानता है, कोई और नहीं जानता है। आपका इन सेल्फ, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर खुदा के अलावा किसी को, लोगों को मालूम होता कि लोगों के दिलों में क्या है, किसके लिए जेलसी है, किसके लिए बुराई है, किसके लिए कोई गलत चीज़ है, तो लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते।
तो इस चीज़ को सोचते हुए कि हम ज़िंदगी में अपने साथ ना एक पेन पेंसिल लें, उसके ऊपर लिखें वो शेम, वो रिग्रेट्स, वो प्रॉब्लम, वो इश्यूज़, वो जो आपने गलतियाँ कोताहियाँ की जिसकी वजह से आप आज तक रिग्रेट करते हैं, जिसको सोचते हुए आप समझते हैं कि ये लोगों को आपका ये फेस पता चल जाएगा तो शायद लोग आपसे नहीं मिलेंगे। वो रिलेशनशिप्स जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप चलना चाहते हैं, वो ऐसे मामलात, वो बिज़नेस को लेके कि आपकी ख्वाहिशात थी, ठीक है, आप ऐसा करना चाहते थे लेकिन वो आपसे नहीं हुआ, वो हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट्स की सूरत में हमारे साथ चलता है। उसको पेपर पे लिखें और उसको अपनी पॉकेट में डालें। आप उसको अपनी पॉकेट में डाल लें। पॉकेट में डालने के बाद आप लोगों के साथ मिलना शुरू करें। लोगों के साथ डेली बेस पे जब मिलेंगे, 2 दिन के लिए पॉकेट के अंदर डाल के आप जब लोगों के साथ मिलेंगे तो आपको एक ख्याल होगा कि यार ये जो कॉपी पेंसिल, ये जो पेपर के ऊपर जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर ये लोगों को पता चल जाएंगी तो लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, लोगों को मेरे बारे में नेगेटिव जो सेल्फ़ है वो पता चल जाएगा। वो रिश्ते जो मैंने खोए, वो रिश्ते जो मेरी वजह से टूटे, वो हालात जो मेरी वजह से ख़राब हुए, वो चीज़ें जो मेरी वजह से उस प्रॉब्लम का शिकार हुई, उसको हम एक शेम की शक्ल के अंदर लेके चलते हैं। मैंने काफ़ी दिन पहले स्टोरी भी पोस्ट की थी इसके ऊपर। यस, मेक श्योर कि आपने ब्लू एंड रेड इमोजीज मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं वीडियो आपके लिए और बना सकूं। तो इसकी एग्जांपल अगेन एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पौधा लगाते हैं और वो पौधा होता है उन शर्मिंदगियों का, जो शेम का, उन चीज़ों का जो कि आपने लोगों के साथ बुरी की, उन रिश्तों का जो आपने तोड़े, उन बुराइयों का जो आपने किए, ठीक है, उनका एक पौधा लगाते हैं। उस पौधे को आप कैसे बड़ा करते हैं? उस पौधे को आप 3 चीज़ों से बड़ा करते हैं। वो फलता है, फूलता है और वो एक दरख्त बन जाता है। उस शेम को, उस गिल्ट को आप जो है अपने यहाँ डिप्रेशन की सूरत में लेके फिरते हैं, स्ट्रेस की सूरत में लेके फिरते हैं, इस शक्ल में कि उस पौधे को आप पानी देते हैं 3 चीज़ों का। आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं, आप लोगों से नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि जो लोग उस पौधे को जो शेम का पौधा है, वो इतना बड़ा दरख्त बनना शुरू हो जाता है। वो जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ तब होती है जब उसके ऊपर आप पानी लगाते हैं। और वो पानी किन चीज़ों से लगाते हैं वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है अगेन आइसोलेशन, ठीक है। आप लोगों से बिल्कुल साइड पे हट जाते हैं, आप लोगों से नहीं मिलते, आप लोगों से बात नहीं करते, आप अपने अंदर वो कहते हैं ना, चुप लग जाती है बिल्कुल। वो अपने अंदर वो ख्यालात की शक्ल में वो बढ़ते रहते हैं। जो साइलेंस होता है वो आपके अंदर उस टॉक को बड़ा करता है, वो उसको फलता फूलता रहता है। वफ़ा वॉचिंग, ओके, मुझे कुछ डिप्रेशन और सिर्फ मेरी हैवी वेट की वजह से, और मुझे एक अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका डिप्रेशन जो होता है ना वो इस वजह से होता है कि आप वेट की वजह से, कुछ लोग अपने ऊपर एक वेट का भी शेम लेके, गिल्ट लेके चलते हैं। उनको वेट का डिप्रेशन होता है। उनको लगता है कि उनका जो पतला होना है या अगर वो मोटा होना है वो उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है, दूसरों के लिए, अपने लिए, और लोगों के सामने उनको शर्मिंदा कर देता है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि अगर आपको वेट को लेके कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे शेम हैं, वेट को लेके, ओके, 1 मिनट। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हमारे अंदर पैदा करती है, हमारी रूटीन में हमारे उस शेम को बड़ा करती है, जो कि डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेती है, हमारे रिश्तों को तोड़ती है, वो कहती है कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए है, और मुझे ऐसा करना चाहिए। हम तीनों फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को देख के अपने आप को एक परफेक्ट तरीके से देखते हैं कि आई शुड डू दिस, आई शुड बी लाइक दिस, मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे पतला होना चाहिए था, मुझे आइडियल होना चाहिए था, मुझे परफेक्ट होना चाहिए था। हर रिश्ते में, हर काम में, बिज़नेस में अगर मेरा लोग अपने साथ ये टॉक करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। मतलब अपने साथ वो एक अपना आइडियल सेल्फ होता है। अपने एक लोगों की नज़र में आप क्या होते हैं, उनकी डिमांड को जब आप मीट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप बच्चा होगा फैमिली के अंदर, आप उसको कहोगे वो बड़ा हो जाए, वो ये बने, उसको ये करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको उससे शादी करनी चाहिए, उसको ऐसा हेल्दी होना चाहिए, उसको पतला होना चाहिए। या आप अपने साथ ये बात करते हैं कि मुझे पतला होना चाहिए, मुझे स्लिम दिखना चाहिए, मुझे लोगों के लिए स्लिम दिखना चाहिए,
मुझे हेल्दी दिखना चाहिए, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जो शुड है ना, वो आपकी उस शेम को बड़ा करता है, उस डिप्रेशन को बड़ा करता है, उस गिल्ट को बड़ा करता है और उस लोनलीनेस को बड़ा करता है। जितना ज़्यादा अगर आप अपनी साथ शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शुड बेसिकली परफेक्शन की तरफ लेके जाता है, आइडियल की तरफ आपको करता है कि आप आइडियल हों, आप ऐसे होने चाहिए, वो लोगों का हो या आपका अपना हो, सेल्फ टॉक या आपका अपना इमेज दूसरों की नज़र में। तो अगर तो आप ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन में जाते हैं, जो शेम के अंदर रहते हैं, जो कि उस पौधे को बड़ा करते हैं, वो अपने साथ शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप अपने साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माइंड के अंदर रातों को बैठ के कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो समझ लें कि आप वो चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, वो चीज़ आपको पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके जा रही। योर थाट्स अबाउट ओसीडी मोस्टली गर्ल्स एंड डिप्रेशन की प्रपोज़ल की वजह से होती है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, मेरी पर्सनालिटी में बहुत फॉल आया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन मुझे गैदरिंग फोबिया हो गया है। यस, मुझे कुछ नेगेटिव सेकेंडली मेरी जॉब की वजह से, लोगों को बिहेवियर की वजह से मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। मेरे डिप्रेशन सिर्फ मेरी हैवी वेट की वजह से है। मेरा आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, सुसाइड छोड़ के, अच्छा योर थॉट ऑन ओसीडी, मायदा ने कहा है मोस्टली गर्ल डिप्रेशन। हाँ देखो, ये जो रिश्ते को लेके ये सब हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, मैं इनके ऊपर बात करूँगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं कि मेरा रिश्ते को लेके मेरी फैमिली चाहती है मेरा उधर रिश्ता होना चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा रिश्ता ऐसी जगह हो। वो जो चाहिए है वो शुड का इस्तेमाल जो है हमेशा फिर भी कर रहे होते हैं। आपकी फैमिली आपके लिए करी होती है, इसको अच्छा लड़का मिलना चाहिए, इसकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस एज में होनी चाहिए, इसकी जॉब ऐसी होनी चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, मेरा रिश्ता इसके साथ होना चाहिए। तो वो जो शुड का इस्तेमाल होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ना अंदर से टाइट कर लेता है, वो हमें खींच लेता है, वो बुनियाद बनता है उस शेम को पानी देने में। वो बड़ा हो जाता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक एलिमेंट था शुड के साथ, अगर तो यह सेल्फ टॉक शुड के अंदर करते हैं। दूसरा साइलेंस। हमने देखा होगा कि बहुत सारे मामलात में जहाँ पे हमें स्ट्रेस हो, जहाँ पे हमें कोई इस तरह की परेशानियाँ हो, तो हम साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं। खामोशी जो है ना, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में खामोश हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं। हम समझते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम लफ्ज़ से उस चीज़ का इजहार नहीं करेंगे, तो शायद इससे सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन होता यह है कि बहुत ज़्यादा जो खामोशी होती है, जो साइलेंस होता है, वो आपके अंदर, दिमाग के अंदर एक विस्पर की सूरत के अंदर एक ख़यालात का मजमूआ आपके दिमाग के अंदर चलता है। वो सेल्फ़ टॉक फिर चलना शुरू हो जाती है। अगर आप लफ्ज़ों से उसका इजहार नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग के अंदर चलती रहेगी, दिमाग के अंदर कंटिन्यूस बैटल चलेगी। आप अपने साथ जंग लड़ेंगे, आप दूसरों के साथ भी जंग लड़ेंगे, और वो मिक्स होती हुई आपको अगेन डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरफ ले जाएगी। सो जो ऐसे लोग, अगर आप साइलेंस की तरफ जाएंगे तो वो भी उस पौधे को बड़ा करने में अगेन हेल्प कर रही होती है। वो पौधा फलता फूलता शेम का है उस साइलेंस के ऊपर, खामोशी के ऊपर। देन थर्ड नंबर पे लोनलीनेस, जो अकेलापन। आपको जब फीलिंग आती है कि लोग, इंसान जो हैं, हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है, हम समझते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, हम समझते हैं कि सोसाइटी अच्छी नहीं है, और हम समझते हैं कि हम ही सिर्फ अच्छे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता। हम लोगों पे इत्मीनाद करना नहीं चाहते, भूल जाते हैं, लोगों को नहीं समझ पाते। हम लोग जो ह्यूमन हैं, इनमें नेचर ये है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी डाइवर्स और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लोग बदलते हैं, लोग धोखे देते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लोग आपके साथ मीन होते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन आप समझते हैं कि लोग जो हैं वो अच्छे भी होने चाहिए, अगेन लोगों को हमेशा बुरा नहीं होना चाहिए। ये आपका एक आइडियल थिंकिंग है। ये आपको फिर तंग करती है जब आप लोग आपके साथ मामलात ख़राब करते हैं। आपको लोगों को मैनेज नहीं करना आ रहा होता, आपको कुछ फ़ैसले नहीं करने आ रहे होते, जिसकी वजह से आप लोनलीनेस की तरफ जाते हैं। आप लोगों से रिश्ते मोड़ लेते हैं। रिश्तों का मोड़ लेना, उन रिश्तों का बिल्कुल ख़त्म कर देना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। लोनलीनेस जो होती है उसमें आप ये समझते हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं जो मुझे समझते नहीं हैं, जो कि मेरे डीपर कनेक्शन की तरफ नहीं जाते। तो आपको अपनी रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या उन मामलात को लेके अगर आप लोनली हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि
अकेला होना हल नहीं है। यू नीड रिलेशनशिप्स, यू नीड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, अपने इर्द गिर्द दोस्त, अपने इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर्स, अपने इर्द गिर्द अपना पार्टनर, आपके इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी। आप लोगों से बिल्कुल कट के नहीं बैठ सकते। तो जितना आप अकेले होते रहेंगे, आपका डिप्रेशन और आइसोलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी, और आपके वो जो फिर आप थोड़ा इसमें कुछ लोग अल्लाह की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। जब आइसोलेट होते हैं तो खुदा की तरफ रजू कर लेते हैं, वो स्पिरिचुअल की तरफ चला जाते हैं। कुछ लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। जब लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो ड्रग्स डिफरेंट टाइप की लेना शुरू कर देते हैं। फिर नींद का मसला आना शुरू हो जाता है, उनको नींद नहीं आती। जब वो अगेन 3 चीज़ें, एक अपने साथ शूट का इस्तेमाल करना, एक अपने साथ साइलेंस, बिल्कुल खामोशी हो जाना, और तीसरा बिल्कुल अकेले रह जाना, अकेले हो जाना, या बिल्कुल किसी से कनेक्शन ही ख़त्म कर देना। ये 3 चीज़ें आपके इस पौधे को बड़ा करती हैं, उसको एक ट्री की शक्ल में बना देती हैं, और वो दरख्त जो बड़ा होता 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 एक स्ट्रॉन्ग रूट्स के साथ बड़ा दरख्त बन जाता है। आपने कोशिश ये करनी है कि इस पौधे को बड़ा नहीं होने देना। आपने इन तीनों चीज़ों में अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, जिसका बैलेंस बेहतर होगा। जब आपका बैलेंस, तो आपका रिलेशनशिप, आपकी डिप्रेशन और आपकी स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी भी कमी आएगी। इस वीडियो का मकसद आपको तीनों चीज़ें बताना था, और इन तीनों चीज़ों की तरफ इशारा करना था कि ये 3 चीज़ें जो हैं, ये अपनी ज़िंदगी के अंदर इनके ऊपर काम करें। और अगर आप थोड़ी हैप्पी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए लेसन होगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट देना नहीं भूलिएगा। खुश रहिए, लोगों से मिलते रहें, राब्ते में रहें, कनेक्शन में रहें, और अपने साथ सेल्फ़ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ़ टॉक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।